उनका ये दावा कि यादव समाज मेरे साथ है, ये बिल्कुल खोखला दावा है। मैं इसलिए ये बात आपको कह रहा हूं, कल बापू सभागार जो लोग जा रहे थे, हमारे पार्टी ऑफिस के सामने पूरा काफिला रुक गया और राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल। तो वो जा रहे हैं बापू सभागार और जिंदाबाद कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जिंदाबाद। जो भी कल ये कहना सब यादव के हम लोग हमारा दल ही लीडर है, अगर सबका लीडर होता तो नंदकिशोर यादव भी हमारे विधायक होते, नित्यानंद राय भी हमारे ही दल से होते, नवल राय जी भी हमारे ही दल से होते। लेकिन वो हम लोग के दल से नहीं है, वो बीजेपी के साथ हैं। किसी के कहीं परिवार से 4 आदमी के चले जाने से वो परिवार उनका हो नहीं जाता है। जो समाज है यादव समाज, उसके एक ही लीडर हैं जिसका नाम है लालू यादव और तेजस्वी यादव, और लीडर ही सिर्फ जात के लीडर नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, कल गोवर्धन पूजा था और उस दौरान बापू सभागार में बीजेपी ने बहुत सारे यादवों को वहां पर बुलाया, यानी कि एक तरह से ये भी हम कह सकते हैं कि चुनाव से पहले यादवों का महासम्मेलन किया गया, यादवों का जुटान किया गया। और उसमें सभी यादव ये भी कहते नजर आए, जो इस पार्टी में जुड़ रहे थे, बीजेपी के पार्टी में जुड़ रहे थे, वो ये भी कहते नजर आए कि देखिए, वोट हम लोग देते हैं लेकिन बस यूज किया जाता है हमारा आरजेडी की तरफ से। ये परिवारवाद की पार्टी है और कभी किसी के बारे में सोचती नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ विरसन पटेल जी, जो कि आरजेडी से ही हैं। हम उनसे पहले सवाल करते हैं कि आखिर चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ यादवों का रुझान आपका इस पे क्या राय है? कल उन लोगों ने कहा कि उन लोगों का जो सम्मेलन है और उस सम्मेलन में गोवर्धन में जो यादव समाज के लोग आए हैं, ये लोग कृष्ण के वंशज हैं, और आरजेडी में जो लोग हैं वो कंस वाले हैं। तो एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि ये दुनिया बुरी है, लोग यही कहते हैं, या दुनिया मतलबी है, लोग यही रहते हैं, कहने और करने की खूबी तो देखिए, काम वही करते हैं, बदनाम वही करते हैं। तो जो खुद कंस है वो दूसरे को कह रहा है कि वो लोग कंस हैं, तो हमारी बहस वहां पर नहीं है। जो भी कल ये कहना सब यादव के हम लोग हमारा दल ही लीडर है, अगर सबका लीडर होता तो नंदकिशोर यादव भी हमारे विधायक होते, नित्यानंद राय भी हमारे ही दल से होते, नवल राय जी भी हमारे ही दल से होते। लेकिन वो हम लोग के दल से नहीं है, वो बीजेपी के साथ हैं। तो उनका ये दावा कि यादव समाज मेरे साथ है, ये बिल्कुल खोखला दावा है। मैं इसलिए ये बात आपको कह रहा हूं कि कल बापू सभागार जो लोग जा रहे थे, हमारे पार्टी ऑफिस के सामने पूरा काफिला रुक गया और राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल। तो वो जा रहे हैं बापू सभागार और जिंदाबाद कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जिंदाबाद। किसी के कहीं परिवार से 4 आदमी के चले जाने से वो परिवार उनका हो नहीं जाता है। जो समाज है यादव समाज, उसके एक ही लीडर हैं जिसका नाम है लालू यादव और तेजस्वी यादव, और लीडर ही सिर्फ जात के लीडर नहीं है। जो ये पूरा ये जो कुनवा है, ये समाजवादियों का कुनवा रहा है शुरू से। आप देखिएगा तो ये हमेशा कांग्रेस के खिलाफ, समाजवादियों के साथ ये कुनवा खड़ा रहा है और नारा लगाता रहा है, पिछड़ा पावे 100 में 60।
तो ये कोई नई सर, अगर बिहार की राजनीति की बात हो और उसमें जातिवाद की बात होती है तो उस समय मतलब जब दो जात का नाम आता है, यादव और कुर्मी, तो उस समय दो ही चेहरे सामने आते हैं और बोला भी जाता है कि यादवों के लिए लालू यादव और कुर्मी के लिए जो नेता माना जाता है नीतीश कुमार। तो क्या लग रहा है यह जो कमजोर जो नस है वो बीजेपी क्या पकड़ ली है? ये मोह भंग हो रहा है अब यादवों का, वो अब सोच रही है कि भाई इतना ज्यादा आबादी है, अब यादवों को जितना हो सके उतना भुगतान किया जाए। देखिए, ये जो अभी जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रचार क्या करते हैं वो? लालू यादव, नीतीश कुमार, ये पूरा यादव और कुर्मी समाज यानी गरीबों का हक मार के और सब ले लिया। अभी आंकड़ा निकला है, तो अब जरा देख लीजिए कि नौकरी में कितना यादव, कितना कुर्मी। अब जब वो डेटा बाहर आ रहा है कि भाई 1 से 1.5% बामुश्किल है नौकरी में ये लोग, और जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये सब हकमारी कर लिया, उनकी संख्या कितनी है और 90% वो नौकरी वगैरह में छाप के बैठे हुए। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि ये दुनिया बड़ी अजीब है, लोग खुद करते हैं और दूसरे को बदनाम करते हैं। हम ये आंख खोलना हमारी पार्टी चाहती है कि जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो उसको मिलना चाहिए, आज तक उसको मिला नहीं, और वो लोग इसको कब्जा करके बैठे हुए हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, 10% और 15% है। तो उसी की लड़ाई चल रही है, और उसी लड़ाई में पुरानी कहावत है कि 2 लड्डू को लड़ाता हूं, जो झड़ता है सो खाता हूं। तो ये पिछड़ों में ये तोड़ना चाहते हैं उसके संगठन को, लेकिन इनके तोड़ने से वो संगठन टूटेगा नहीं, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो सबकी आंख खुल जाती है और लोग समझते हैं कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो प्रभाव पड़ेगा। हमको लगता है कि जो आने वाला जो चुनाव है, ये लोग समझ चुका है कि ये लड़ाई किसकी है। ये लड़ाई है जिन्होंने गांधी को मारा, ये लड़ाई है जो अंबेडकर के संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं, ये लड़ाई है जो इस मुल्क में मनुस्मृति का संविधान बनाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई तो आजादी के समय से चली आ रही है। तो यहाँ आजादी के लड़ाई में भी ये लोग सक्रिय थे। जब देश की जनता ने नकार दिया कि साहब हम मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र और भगवा झंडा हमको पसंद नहीं है, जो गांधी अंबेडकर लोहिया का है कि हम समता मूलक समाज बनाएंगे, न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, न कोई गरीब होगा न कोई अमीर होगा, जो राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, ऐसा देश हम बनाना चाहते हैं। और जनता ने उस पर मुहर लगा दिया और ये देश आजाद हुआ और अंबेडकर का संविधान यहाँ लागू हुआ। तो ये लड़ाई तो तब से चली आ रही है और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं बहुत अब यहाँ अभी वर्तमान में क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, मंदिर है, मस्जिद है, राम मंदिर है। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? या गरीबों के बदन पे कपड़ा नहीं है, उसके पेट में अनाज नहीं है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, और आप मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। बनाइए मंदिर, लेकिन इस समस्या का निदान कौन निकालेगा? आप छाती ठोक रहे हैं, हम तरक्की की ओर जा रहे हैं, और 80-80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे के आप जिंदा रखे हुए हैं, जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं और छाती ठोक रहे हैं। भाई ऐसा तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं। ये जनता अंधी नहीं है और न ये देश अंधा है। समय आने दीजिए, ये गांधी का देश रहा है, ये अंबेडकर और लोहिया का देश रहा है और उन्हीं का देश रहेगा। कभी कभी गलती हो जाती है और गलती से सत्ता इनके पास चली गई, लेकिन अब ये सत्ता का दुरुपयोग करके
आप अपने पुराने जो कॉलेज के, जिस कॉलेज के लोग विद्यार्थी हैं आरएसएस के, उसकी बातों को यहाँ लागू करना चाहते हैं, ये देश कभी उसको बर्दाश्त नहीं करने वाला है। तो आपने सुना बिरसर पटेल जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए यादवों का यहाँ पर जुटान की बात नहीं है, यहाँ पर जो पार्टी बीजेपी की जो पार्टी है, जो मेन मुद्दा है उसके बारे में सोचती नहीं है और इस बार समझ चुकी है जनता और 24 में बता देगी। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जब कल लोग जा रहे थे बापू सभागार, उस दौरान आरजेडी कार्यालय के बाहर में लालू यादव के नारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नारे लगाने लगे, जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसी से आप साफ समझ सकती हैं कि यादवों का झुकान किस तरफ है और 2024 में बताने की भी वो बात कर रहे हैं। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।